आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मुझे बताने में ये जरा भी गुरेज नहीं है कि इजराइल और ईरान का ये जो झगड़ा है ना, ये ग्लोबल होने वाला है। वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकता है, इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। किसी भी तरीके से इसको रोकना है। हम और आप तो रोक नहीं सकते, हम और आप खाली प्रेशर बना सकते हैं। अब किसके ऊपर प्रेशर बना सकते हैं? भारत के ऊपर कि भारत इंटरवीन करे। लेकिन हमारे इंटरवीन करने से कुछ होगा? पता नहीं। बात इतनी है कि ये दिन ब दिन बीते समय में खतरा बढ़ता जा रहा है और इस समय वाकई में पूरी दुनिया खतरे में है और सबको डरना चाहिए। वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन हो गई है। क्यों? क्योंकि ईरान और इजराइल, ईरान ने साफ साफ चेतावनी दे दी है गल्फ कंट्रीज को। एक्चुअली क्या हुआ कि आपको पता है, थोड़ा सा टाइमलाइन देख लेते हैं। 1 अक्टूबर को हमला किया यहां पे, ईरान ने बहुत सारी मिसाइलें दाग दी इजराइल के ऊपर। अब यहां पे इजराइल ने कहा हमला होगा, हम ऑयल फील्ड्स और न्यूक्लियर जो साइट्स है वहां पे हमला करेंगे। सेकेंड पॉइंट, अभी तुरंत इजराइल ने यह बोला है कि ऐसा हमला करेंगे, हम ऐसा हमला करेंगे, हमला तो करेंगे और ऐसा हमला करेंगे ना कि तुम्हारी पुश्तें याद रखेंगी, ईरान बचेगा ही नहीं। ये इजराइल के वर्ड्स हैं। अब ईरान ने पलटवार करके क्या कहा? ईरान ने कहा सुनो, गल्फ कंट्रीज, ये जो आप देख रहे हैं ना, सऊदी अरब हो गया, यमन हो गया, ओमान हो गया, जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, ये ऑयल रिच नेशन है सारे के सारे। दुनिया भर के जितना भी तेल जाता है यहां से जाता है। गल्फ कंट्रीज को बोला है कि देखो, हम तुमको चेतावनी दे रहे हैं, इजराइल की मदद नहीं करोगे तुम। यहां पे ऑफिशियल ने यह बोला है कि इजराइल की मदद नहीं करोगे। मिलिट्री बेस, एयर स्पेस, अगर इजराइल, क्योंकि अमेरिका का दोस्त है, सबसे ज्यादा प्रेजेंस अमेरिका का यहां पे है क्योंकि अमेरिका की रीजंस है। अभी हम अमेरिका पे भी आएंगे। तो अगर तुमने किसी भी तरीके से मदद करने की कोशिश की तो अंजाम भुगत लेना। अब अंजाम भुगतने का मतलब यह है कि तेहरान विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली, ये इन्होंने बोला है। इसका मतलब यह है कि साफ साफ देखो, इजराइल पे तो हमला मुश्किल है, ईरान नहीं कर पाएगा, बहुत मुश्किल है, इसलिए क्योंकि उनका एयर डिफेंस सिस्टम है। अब जितना भी खर्चा होता है एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन यहां पे तो हमला करेगा। भाई देखो, सिंपल सी बात है, तुम्हारे घर पे हमला नहीं कर पाएंगे, लेकिन जहां पे राशन पानी आता है तुम्हारा, वहां हमला कर देंगे, भूखे मर जाओगे। ये ईरान की स्ट्रैटेजी है। इनके पास आयरन डोम नहीं है। सऊदी अरेबिया, ओमान, ये कतर, इनके पास कुछ नहीं है। तो अगर ईरान यहां पे हमला कर देगा, और ईरान ही सबसे ज्यादा ताकतवर है, तो अमेरिका की लुटिया डूब जाएगी, सब खत्म। अच्छा, अमेरिका यहां पे कैसे है? अमेरिका यहां पे ऐसे है क्योंकि अमेरिका को एनर्जी चाहिए और यूरोप को एनर्जी चाहिए। तो यूरोप अमेरिका पे निर्भर है, ठीक है ना। इजराइल अमेरिका पे निर्भर है और अमेरिका इन पे निर्भर है। तो यहां से सब एनर्जी जाती है। अब यहां से एनर्जी स्विस कैनाल, भाई इसीलिए स्विस कैनाल का ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, स्विस कैनाल, राइट। स्विस कैनाल का अल्टरनेटिव रूट जो है, इजराइल कह रहा है कि गाजा पे कब्जा करके अल्टरनेटिव रूट दे देंगे। तो यहां पे सबसे ज्यादा फोर्सेस अमेरिका में कंबाइंड यहां पे आपको मिलेगी। भारत भी $190 बिलियन के करीब बिजनेस करता है, साथ ही साथ 90 लाख भारतीय जो है यहां पूरे रीजन में काम करते हैं। बहुत ज्यादा रेमिटेंस आता है, हमारे भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो हो सकता है अगर हमला होता है ऐसा कुछ, मान लीजिए ईरान हमला, इजराइल जो है ईरान के ऑयल फील्ड्स पे हमला कर दे और ईरान इनकी ऑयल फील्ड्स पे हमला कर दे, इसका मतलब यही है कि यहां पे हम हमला करेंगे। अब हमले का मतलब है कि तुम्हारी ऑयल फील्ड्स खत्म कर देंगे। तो जो तेल आप उसको 100 रुपए लीटर आज मिल रहा है ना, वो 500, 600 का 1000 हो जाए। ऐसी भयानक महंगाई आ जाएगी कि त्राही त्राही हो जाएंगे। इसीलिए इसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात यह है कि देखिए, गल्फ कंट्रीज ने, जैसे ईरान ने वार्निंग दी गल्फ कंट्रीज को, अब गल्फ कंट्रीज ने, अब इजराइल को तो बोलेंगे नहीं, अमेरिका को बोला। गल्फ कंट्रीज ने अमेरिका को बोला कि माई बाप महाराज रोको इजराइल को। बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं, उन्होंने फाइनली जो बाइडेन से बात कर ली। जो बाइडेन ने फिर बोला कि हम आयरन क्लैड सपोर्ट देंगे, लेकिन तुम हमला नहीं करोगे। भाई देखो, अमेरिका बहुत, बेंजामिन नेतन्याहू को रुकना चाहिए, इजराइल को रुकना चाहिए। जो वो कर रहा है, यूनाइटेड नेशन के ऑफिस पे हमला कर दिया, वो डेंजरस है। वो समझ नहीं रहा है वो अब बहुत, क्योंकि देखिए इजराइल में भी इसका विरोध हो रहा है। बहुत सारे इजरायली जो है इजराइल को छोड़ के जा चुके हैं। हमारे बिल्कुल भी इंटरेस्ट में, जो आप लोग बहुत ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे हो ना, हमारे इंटरेस्ट में नहीं होगा कि ईरान पे बम पड़ जाए। इजराइल से ज्यादा ईरान हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हमारे स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट उनके साथ है। अगर हमको पाकिस्तान को कंट्रोल करना है सेंट्रल एशिया से और यूरोप तक लाइन बिछानी, तो और सीपेक को अगर हमको, तो आईएनएसटीसी और आईमेक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऊपर से हमारी एनर्जी नीड्स। तो ये समझिए, अब देखिए अमेरिका ने ऑलरेडी सैंक्शन लगा, इनकी शैडो शिपिंग होती है, सैंक्शन है ईरान, लेकिन फिर भी वो रूल को इधर उधर करके वो पूरी दुनिया में अपना माल भेजता रहता है, और पूरी दुनिया इज ओके। क्योंकि देखिए क्या है कि मैं तुमको ऐसा सैंक्शन लगा दूंगा पूरी दुनिया के सामने, तुम्हारी दुकान से
मैं कुछ नहीं खरीदूंगा, ठीक है तुम दुकान से खरीदने मत आओ, हम अपनी दुकान तुम्हारे घर भेज देते हैं, हम तुम्हारे और डिलीवरी कर देंगे, कोई दूसरी गाड़ी लेंगे, दूसरा इंसान आएगा हमारा सामान ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दुनिया के सामने तुमने ये भी दिखा दिया कि सैंक्शंस लगे हुए हैं, दिन में तो सैंक्शंस, रात में व्यापार, यही होता है। और अमेरिका यूरोप सबको पता है और दे आर ऑल ओके विद इट, क्योंकि भाई हर किसी को एनर्जी चाहिए। तो ये कहते हैं ना कि वो अनऑफिशियल एग्रीमेंट सब में चल रहा है, लेकिन अब इस पे भी सैंक्शंस लगाए हैं अमेरिका ने कि शैडो शिपिंग जो करते हैं उसको भी बंद करो, राइट। तो अमेरिका तो ज्यादा अच्छा, अमेरिका क्यों भाई, देखिए इनकी जो यहां पे बहुत सारे कूफा, अमेरिका में जायनिस्ट मूवमेंट, आईपैक सबसे इंपॉर्टेंट, AIPAC अमेरिका इजराइल पब्लिक कमिटी, ये बहुत ताकतवर है, बहुत भयानक लॉबिंग करते हैं यहूदी, बहुत भयानक। यहूदियों की गलती ने 2000 से उनको मारा काटा गया, जमीन चाहिए उनको, जमीन दो, क्यों नहीं दोगे तुम, ठीक है बिल्कुल चाहिए। यहूदी बहुत टैलेंटेड है, जायनिस्ट मूवमेंट चला, ठीक है ना, जायनिस्ट मूवमेंट 1898 में, बहुत बड़े एक जबरदस्त जर्नलिस्ट थे, चलो कमेंट बॉक्स में उनका नाम बताओ, उन्होंने 1898 में वियना गए, तब उन्होंने देखा कि हालात बहुत खराब है, तो एक जायनिस्ट मूवमेंट, और बहुत सारे क्रिश्चियंस भी जायनिस्ट मूवमेंट का साथ देते हैं। तो आप ये समझिए कि AIPAC एक बहुत बड़ी कमेटी जिसमें पावरफुल पॉलिटिशियंस हैं, अमेरिकन पॉलिटिशियंस। अब होता क्या है कि मान लीजिए कि कल जो बाइडेन कहने लगे कि हम इजराइल का साथ नहीं देंगे, बहुत सारे लोग जो हैं वो यहां पे लोगों को खरीद सकते हैं, और ऐसे काफी लोग हैं जो इजराइल का साथ देते हैं, वो सरकार में हैं और बैठे हुए हैं सेनेट या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, तो सरकार को गिरा सकते हैं वो रेजोल्यूशन को, बहुत लोगों को खरीद के रेजोल्यूशन पास करवा देते हैं। तो अमेरिका इसीलिए इजराइल की, अमेरिका ही है पीछे, अगर अमेरिका मदद नहीं करेगा तो इजराइल नहीं टिक पाएगा, इसीलिए अमेरिका लगातार इजराइल को पैसे दे रहा है, चाहे वो $22 बिलियन हो, चाहे जितने बिलियन डॉलर, चाहे हथियार हो। लेकिन इजराइल को अब अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, भाई इसका मेन विलन हमास है, तुम्हारी वजह से, तुम इतने बेशरम, तुम्हारी वजह से 7 अक्टूबर को जो तुमने हमला किया वो तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने इतने लोगों को मार दिया, तुम एक मेन विलन हो, और उसके बाद तुमको लोगों की इतनी पड़ी तो हमास को सरेंडर करना। अब ये तो बिल्कुल साफ बात है कि हमास और हिजबुल्लाह लोगों को शील्ड बना के आगे लड़ते हैं, ये तो बिल्कुल बच्चे बूढ़ों को शील्ड बना के आगे लड़ते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगला देश इसको ना समझे, इजराइल को समझना चाहिए, इजराइल को समझना चाहिए कि भाई बच्चे बूढ़ों को भले ही वो शील्ड बना के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनको तुम थोड़ी ना मार दोगे। भाई हॉस्पिटल पे हमला हो रहा है, स्कूल पे हमला हो रहा है, बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, बूढ़े मर रहे हैं, आदमी मर रहे हैं, और आप हमला नहीं रोक रहे हो। तो अगर आप हमला रोक दोगे, इजराइल अगर सीज फायर करता है ना, तो इसमें इजराइल की बहुत वाहवाही होगी। लेकिन अब इजराइल धीमे धीमे विलन बनता जा रहा है। वो बैटमैन में डायलॉग नहीं है कि या तो तुम हीरो की मौत मरते हो या तब तक जिंदा रहते हो जब तक तुम विलन नहीं बन जाते। तो यहां पे डेंजरस सिचुएशन है, इजराइल को नहीं करना चाहिए हमला किसी भी तरीके से, अमेरिका रोके, क्योंकि अगर ऑयल फील्ड्स पे हमला हुआ, न्यूक्लियर उस पर, अब शायद न्यूक्लियर, मुझे तो लगता है न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है, और अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है एटम बॉम्ब मार दे ईरान, आपको नहीं पता, यू डोंट नो, वहां पे भाई डिक्टेटरशिप है, ठीक है, बहुत डेंजरस है, ईरान भी बहुत डेंजरस है, तो कुछ भी कर सकता है, ऑयल फील्ड्स पे हमला कर दे तो उससे क्या होगा, ग्लोबल वॉर शुरू हो जाएगी। रशिया ने डायरेक्ट सपोर्ट दिया ईरान को, जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें रशिया आता है, चाइना आता है, नॉर्थ कोरिया, ईरान, पाकिस्तान जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा वी डोंट नो, लेकिन ये एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस इनको बोला जा रहा है, या एक्सेस ऑफ इविल। अगले 2-3 दिन में कुछ भी हो सकता है, पूरी ताकत लगाई है यहां पे अमेरिका ने और बाकी देशों ने भी कि भाई आप इजराइल को रोके, है ना, ऑयल फील्ड्स पे, न्यूक्लियर साइट्स पे हमला ना करें, आप बाकी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए छोटा मोटा हमला कर लो, लेकिन ऐसा हमला मत करो जिससे पूरी दुनिया इसमें इन्वॉल्व हो जाए, ये हमको समझना पड़ेगा। वरना भारत के साथ साथ, अच्छा देखिए इंडिया, अभी यहां पे फरीद ज़कारिया ने भी बोला कि इंडिया ही मेन है, इंडिया रोक सकता है, और इंडिया वाकई रोक सकता है। न्यू दिल्ली ने बोला कि 600 इंडियंस की जान खतरे में है। कौन है ये जवान है जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में, ये बोला है, ये कंसर्न जाहिर किया न्यू दिल्ली ने, यूनाइटेड नेशन के ऑफिस में हमला किया, उसमें 2 इंडोनेशियन घायल हुए। तो बेंजामिन नेतन्याहू कुछ नहीं समझ रहे, बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव स्टैंड है। पहले उन्होंने 3 मिनट का वीडियो निकाला, बोला कि हम लेबनान के से लोगों से ये आग्रह करते हैं कि वो उठ खड़े हों, लेकिन उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर तुम नहीं माने तो तुम्हारा हाल गाजा जैसा होगा। अब गाजा में आपको बता दूं कि यहां से ये होते हुए इधर लेबनान ही पहुंच रहे गाजा से, क्योंकि वो खत्म हो चुका है गाजा, तो कुछ बचा तो है नहीं वहां पे, ठीक है, भयानक कैटास्ट्रोफिक, जितने भी लोग वहां पे जा रहे हैं आप देख ही सकते हैं, वहां आप रिपोर्टिंग देखिए, वहां वो रियलिटी है, वो सब बर्बाद हो गया है, कुछ बचा नहीं है। ठीक है, आप हमास को मारो, मैं वही बता रहा हूं ना, अगर यही इजराइल क्या करता ना, एक प्रॉपर टीम बनाता और बोलता कि हम लोगों को कुछ नहीं करेंगे, हम लोगों की सुरक्षा करेंगे, हमारे ऊपर आप परेशान मत होइए, हम सिर्फ आतंकियों को हटाएंगे, और एक टीम बना के अंदर जाता, स्ट्रैटेजिक तरीके से अंदर जाता,
इसराइल ने पता क्या किया, आप एयर स्ट्राइक्स भी करो, लेकिन इसराइल ने पता क्या किया, इसराइल ने बोला कि एयर स्ट्राइक करो, अगले 1 घंटे बाद एयर स्ट्राइक हो गई। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये गलत है। इंडिया ने जब बांग्लादेश को आजाद कराया, या इंडिया ने जितने भी वॉर लड़े, हमेशा यह सुनिश्चित किया कि सिविलियंस नहीं मारे जाएंगे, आतंकवादी मारे जाएंगे। लेकिन इसराइल ने बोला कि सब मारे जाएंगे, हमको खाली जमीन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसराइल मतलब सब इसमें नहीं आ रहे, बेंजामिन नेतन्याहू का ये अल्ट्रा एग्रेसिव स्टैंड है। तो इसीलिए अगर इसराइल सबको ग्रुप बना के आगे चलता तो शायद सारे देश, भारत भी साथ देता कि आप मारो, कोई दिक्कत नहीं, गल्फ कंट्रीज भी साथ देते। ठीक है, ईरान देता नहीं देता वो बात की बात है, लेकिन एस्केलेशन नहीं होता। लेकिन अभी जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही है, बहुत अगले 2-3 दिन में कुछ भी हो सकता है। अगर हमला होता है, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट होगा, तो फिर मान के चलिए ये बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील हो सकता है। और ये कोई हवाई बात नहीं, ये रियलिटी है। क्योंकि इसराइल पे बम मारे इसराइल ने, तो हम पे कैसे मिसाइल मार दिए, और इसराइल ने बोल भी दिया है। तो इसराइल का ये कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, जो नहीं बोलता वो डेफिनेटली करता हूं। इसराइल का तो वो हिसाब किताब है, बोला तो करेंगे, जो नहीं बोलेंगे वो भी कर देंगे। तो अब देखेंगे आगे क्या होगा। फिलहाल यही हम सबको मनाना चाहिए कि ऐसा हमला ना हो, और आई थिंक अब रुकना चाहिए। बहुत दिक्कतें होती जा रही, लोग मरते जा रहे हैं। वही है ना कि वॉर में कोई जीतता नहीं है, दोनों लोग लड़ते हैं आपस में, सब मर जाते हैं। तो आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।